अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? कैसा जा रहा है आपका सफ़र? दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, चाहे वो एक साइकिल चलाना हो, चाहे अपनी किताबों को पढ़ना हो, चाहे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना हो, चाहे आपको बहुत सारी चीज़ें आप करते आ रहे हैं। आजकल आप बहुत सारे बिज़नेसेस देख रहे हैं, बहुत सारे रुझान हैं। ऑनलाइन मार्केट में आप कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें से आप बहुत सारे लोग होलसेल मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप भी बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं और कहीं न कहीं ऑनलाइन सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे ऑनलाइन सेल्स के जो प्रॉफ़िट है, उससे बहुत सारे पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं और बहुत सारे सवालात आपके भी बाद में भी होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ऑनलाइन बिज़नेस करने का फ़ायदा क्या है? बहुत सारे लोग जो है अब रिलाय करते हैं कि उनको कोई सामान लेके दे दें, तो ऐसे लोग आपके टारगेट ऑडियंस हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैसा है, वो खरीदारी कर सकते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। सो ऐसे लोग भी आपके पास बहुत आइडियल है। कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने ऑफ़िस के काम में, फिर बच्चों के काम में, बहुत सारी चीज़ों में जो शॉपिंग होती है उनकी लाइफ़ की जो रूटीन की जो चीज़ें हैं, उनको जो चाहिए है, वो मुयस्सर नहीं हो पाती है या फिर वो मिल नहीं पाती है। वो कैसे रिलाय करें और किस तरह अच्छे दामों में या फिर एक अच्छी क्वालिटी के साथ जो है वो जो खुद शॉपिंग करते हैं, तो वो किस तरह उनको मिल पाए। सो ऐसे भी आपके कस्टमर्स और आइडियल कस्टमर्स हैं क्योंकि आप उनको ऑनेस्टी के साथ वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जो-जो कैटेगरी में आप उनको प्रोवाइड करेंगे। सो आप देख सकते हैं कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे माशरे में कि बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग पे रिलाय करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह जो लोग हैं वो ऑनेस्ट, कहीं न कहीं उनका टाइम बच रहा है, तो कहीं न कहीं वो अपने पैसे ज़्यादा देना चाह रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें आपको रिलायबल क्वालिटी, गारंटी और जल्दी से इस तरह बहुत सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है और आप प्रॉपर्ली उनको अगर ला के दे दें, किस तरह आप शॉपिंग करते हैं अपने लिए या ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें या मार्केट जाके, तो आप किस तरह चीज़ों को पसंद करते हैं? तो सेल्स करना या फिर चीज़ों को देना, बेचना, उसमें कहीं न कहीं हम ऑनेस्टी से काम करते हैं और सामने वाला भी आपको कहता है, "हाँ जी, आप बिल्कुल आप पसंद नहीं आया, आप 3 दिन में वापस कर दीजिएगा।" तो इस तरह आप ये भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए। सो कहीं न कहीं आप ये चीज़ों को समझेंगे और ये चीज़ें कर पाएँगे। ऑनेस्टी, उनको टाइम दें कि वो खुद से ही उनको वापस करना चाहें तो वापस कर सकते हैं या प्रॉपर्ली वो देख लें तसल्ली से और फिर जो है वापस अगर आपकी उसमें गुंजाइश है आपके बिज़नेस में, आपने अगर ये टर्म एंड कंडीशन बनाई है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो होलसेल मार्केट से हम किस तरह सामान लें? अब होलसेल मार्केट में बहुत सारे होलसेलर्स हैं, उनमें भी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा होलसेल मार्केट में। क्या जो मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का या सर्विसेज़ का, अब सर्विसेज़ भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है। सर्विस में हम बात करें तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ सिखाते हैं, कुछ सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, तो आप उसकी भी मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं और उसको बल्क क्वांटिटी में आप कहीं न कहीं 20% उससे आप ले सकते हैं, 30% ले सकते हैं, 40% ले सकते हैं। डिपेंड अप टू कि आप उस सर्विसेज़ वेंडर से या सर्विसेज़ वाले से किस तरह अपनी वो जो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मैनेज आप किस तरह मार्केट करेंगे, तो वो आपको उसके लिए एग्री होता नहीं होता है। इसी तरह आप डायरेक्टली अगर सर्विसेज़ प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या प्रोडक्ट के जो सैंपल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, आप तस्वीरें खींच लें अच्छे से और उसको फिर अच्छे से आप कहीं न कहीं ग्राफ़िकली आप उसको लगा देते हैं, तो आप उसको अपने फ़ेसबुक पेज पे लगाएँगे एक तो, दराज़ में लगाएँगे, फिर ओएलएक्स पे लगाएँगे, टेलमार्ट पे लगाएँगे। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स ई-कॉमर्स की है, जहाँ आपको ओपन अलाउ होता है कि जहाँ आप अपना स्टोर बना पाएँ। सो अपने स्टोर को जो है आप रजिस्ट्रेशन कराएँ, अपने प्लेटफ़ॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराएँ, अपना एक छोटा-सा एक ब्रांड बना दें, एक शॉप का एक नाम रख लें, जो जर्नली हो। अगर आपका एक फ़ोकस लिए अगर आप क्लोथिंग के हवाले से, तो आप अपने नाम या अपने शॉप के साथ क्लोथिंग लगा दें, ताकि जब भी लोग सर्च भी कर रहे हो, तो आपको क्लोथिंग के हवाले से वो चीज़ें मिलती रहें और लोगों को भी मिलती रहें। वो फिर आपको क्लोथिंग के हवाले से और आपका एक ब्रांड नेम उनके पास आ जाए और फिर आप जैसे-जैसे काम करते रहेंगे, पहला ऑर्डर मिलेगा,
आपने दिया, डिस्कशन किया, डिस्कशन में आपने कहीं ना कहीं क्लाइंट ने मना कर दिया, आपके कस्टमर ने मना कि मुझे नहीं खरीदना, तो आपने कहीं ना कहीं उसको अगले दिन बाद ऑफर किया, मैसेज किया, बातचीत चलती रही, वो कभी ना कभी वो क्लाइंट या कस्टमर मान जाएगा खरीदने के लिए, उसको अगर जरूरत हुई तो। कुछ कस्टमर जल्दी से हो जाते हैं एग्री, कुछ कस्टमर्स को वाकई लेना होता है तो फौरन से ले लेते हैं, चीज़ें पसंद करते हैं, जो उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। डाउट्स में बहुत सारी चीज़ें डाउट्स होते हैं, हम उसको भी कैसे हैंडल करें। कहीं ना कहीं कस्टमर बोलेगा मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, सो मैंने तो वो चीज़ देखी नहीं है, तो कस्टमर देखना चाहता है अपनी आंखों से, फिर उसको फील करना चाहता है। मैं उसको पहनूंगा, अगर कपड़े की बात करें तो मैं पहनूंगा तो मैं कैसा लगूंगा, मैं कैसा फील करूंगा, उस कपड़े का जो रेशा है वो कैसा है, कपड़े का जो कपड़ा एक्चुअली है वो कैसा मुलायम मुलायम है नहीं है ना। तो ये कस्टमर को हमेशा उस चीज़ का होता है डाउट कि वो चीज़ें, अगर वो ऑनलाइन बहुत से प्रोडक्ट ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है, रिंग ले रहा है, घड़ी ले रहा है, पर्स ले रहा है, सो वो चीज़ें एक्चुअली खराब तो नहीं होगी, टूटेगी तो नहीं, कितनी उसकी मजबूती है, कितनी उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन उसका जो है प्रॉपर्टी वो चीज है, चलेगी नहीं चलेगी, जेन्युइन है नहीं है, ये छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। तो आप ऑलरेडी वो चीजों को डाउट्स आप सिर्फ उसको क्लियर नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको ट्राई पे भी दे सकते हैं, ताकि वो कस्टमर बहुत सारी चीज़ आपसे कर सके। या फिर आप अपने एक वीडियो बना दी छोटी सी, 10 मिनट की, 5 मिनट की, जिसमें उसके उस चीज़ के एक्चुअल चीज़ के फायदे बता दिए, उस चीज़ की जो फीलिंग बता दी, अपने एक दूसरे दोस्त को बता दिया कि बताओ ये आपको कैसा लग रहा है। वो स्ट्रेंजर हो, या फिर आपने मार्केट में आप चले गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने काम करने के लिए, कि बताएं ये कपड़ा कैसा लग रहा है आपको, अगर ये कपड़ा आपको लेना हो तो आप इसको लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे। तो ऐसे ही आपने जर्नली किसी से रिव्यू ले लिया, फ्रेंड को बुला लिया और उसके साथ आपने एक वीडियो कॉलरेट करी, ताकि जो उसकी फीलिंग है उस लिहाज से कि उसने हाथ लगाया, उसने फील किया, तो ताकि एक जो बंदा है सामने वाला, वो एक क्लैरिटी के साथ, जो अगर ऑनलाइन ले रहा है और आप दूसरे शहर से दूसरे शहर मंगवाना चाह रहे हो, उसको ये चीज़ पसंद है लेकिन उसको सिर्फ एक डाउट है, तो वो डाउट के लिए आपने कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेट वो वीडियो बना दी। तो उससे भी आपके सेल्स के चांसेस और उसके जो है परचेजिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो आप अपने स्टोर्स बनाएं, अपने स्टोर्स में वो लिस्ट करें सारी चीज़ों को, लिस्ट से मुराद क्या है, 1 2 3 4 5 6 अपने प्रोडक्ट्स आपने डाल दिया अलग अलग, या उसके बहुत सारे अलग अलग आपने उस प्रोडक्ट के कलर है, वैरायटी है, वो आपने डालना शुरू कर दिया उसके पीडीएफ फाइल में या उसकी वीडियो फाइल में या उसकी इमेजेस में, और उसके प्राइजेस के साथ, डिस्काउंट प्राइजेस के साथ आपने उसमें कुछ प्रमोशन ऐड किया है कि एक के साथ दो ले लो, तीन ले लो, कुछ डील्स बना दी, कुछ प्रायोरिटीज कर दी, कुछ और एडिशनल आपने छोटा सा थोड़ा गिफ्ट रख लिया। तो शुरू-शुरू में इस तरह कस्टमर्स को क्रैक करने में आपको आसानी होती है कि आप वो इन्वेस्ट कर रहे होते हो असल में, आप गिफ्ट तो दे रहे होते हो। हाँ, ये गिफ्ट तो दे रहे होते हो ताकि उसका कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो कहीं न कहीं बिल्ड हो जाए आपसे। वो एक आप उसको अपॉर्च्युनिटी उसके लिए भी दे रहे होते हो कि वो एक चीज़ लेके जाए। और दूसरी चीज़ आपकी ब्रांड के लिहाज से, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस और चीज़ों के साथ-साथ आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। कहीं न कहीं एक कस्टमर आपने अगर ऑनेस्टली अगर आपने दिया, तो वो कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ जाएगा और फिर वो दूसरे अपने फ्रेंड्स को बताएगा। अगर उसी का कस्टमर कोई सोशल मीडिया से हुआ ना, और आपने अगर कोई अच्छे से डिलीवर नहीं की ना, फिर तो आपकी शामत है, वो सोशल मीडिया की आपकी ब्रांड की तो ऐसी की तैसी कर देगा, और वो खामखा आपकी ब्रांड को खराब करता रहेगा। और वो जानबूझकर भी उसका गुस्सा आ गया, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया के हवाले से कहीं न कहीं उसको शौक है वीडियो बनाने का, तो उसको तो बहाना मिल जाएगा। तो कोशिश करें, जो आप कमिट करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, जो आप बेनिफिट्स दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज में, वो आप उसको दें। और ओपनली है, आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी ब्रांड के लिए काम करना है, अपनी ब्रांड, आपका जो शॉप है उसके लिए काम करना है। उसमें 1 कस्टमर आए, 2 आए, 3 आए, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ेगा। और इसी तरह अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करना है, तो ऑफ कोर्स आप फेसबुक, गूगल, आपके जो है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से आप ऐड भी रन कर सकते हो। उसके अलावा जहाँ-जहाँ आपके पास ऑनलाइन शॉप्स अवेलेबल है फ्री में, लाइक दराज़ है, केमू है, ओएलएक्स है, वहाँ अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें, अपने नाम से अपने ब्रांड को लिस्ट कर दें, तो इससे भी और जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और आपने इसी स्ट्रैटेजी को हम देखें तो होलसेल मार्केट में कौन-कौन लोग दे रहे होते हैं। होलसेल मार्केट वाले भी चाह रहे होते हैं कि उनके बल्क क्वांटिटी में आइटम्स सेल आउट हो जाएँ। अगर उन्होंने कोई 1000 प्रोडक्ट लेके आए हैं,
कपड़ों की फर्ज करें 1000 या उनके पास कोई प्रोडक्ट 1000 क्वांटिटी में सेल आउट करनी है उनको मंथ में। वाह, होलसेलर भी इतना बड़ा बिजनेस करके लेके बैठा होता है और कोरोना की वजह से या कुछ और वजह से नहीं उसकी मार्केट कैप्चर हो रही है और आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हो और अपनी मार्केट में आपके पास वेबसाइट है नहीं है, लेकिन आपके पास दराज है, वो चीज़ें हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और आप एफर्ट्स करोगे। सो जो मार्केट में वहाँ बैठा हुआ है उसके ऑफ कोर्स रनिंग कस्टमर्स तो होंगे, लेकिन आप सोशल मीडिया के ज़रिए इंटरनेशनली, नेशनली और लोकल कस्टमर्स भी आप डिलीवर कर सकते हो। तो आप अपने एरिया में ही प्लस वो चीज़ों के लिहाज से भी जो अच्छे रेट्स हैं, जो होलसेल में मिलते हैं, तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर वो आप चीज़ें कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो उसको। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है कि आप अपने जो है होलसेलर मार्केट में आपने रिसर्च कर लिया और उनको बता दिया कि मैं आपसे अभी कुछ परचेज़ नहीं कर रहा। अब मैं आपसे सिर्फ़ वो चीज़ों के लिए आइटम की जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं आपसे फ़ोटो खींच के लेके जा रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। सो वो बोलेगा, "हाँ, हाँ बेटा ले जाओ, आप तो हमारे बेटे जैसे हो, बेटी जैसे हो।" तो जो लड़का है या लड़की है, जो भी बिज़नेस करना चाह रहा है, तो वो चीज़ें इस तरह कर पाते हैं और लोगों ने किए हैं ऐसा। वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ फ्रेंड और फ्रेंड्स ने भी सर ज्वेलरीज़ के बहुत सारे कारोबार किए हैं। 10,000 की ज्वेलरी सेल आउट कर दी, 20,000 की, 30,000 की। दे हैव फिर उन्होंने अब फिर उस मैन्युफैक्चरर को अपने पास फिर परमानेंट कर लिया कि वो उनके पास से ज्वेलरीज़ लेते हैं और इंटरनेशनली भी काम बढ़ा रहे हैं। सो उन्होंने सिर्फ फ़ोटो खींचे, फ़ोटो को अच्छे से क्रॉप किया और वो ज्वेलरी की जो चीज़ें हैं अवेलेबल होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद बना के दे रहा है अपने हाथों से। आप उसको बोलोगे ये डिज़ाइन अवेलेबल है नहीं, तो वो अवेलेबल कर देगा या स्टॉक में उसके पास तो होता ही है, ज़्यादा क्वांटिटी में होते ही 5-6, तो वो आपको भी दे देगा। आपने तो परचेज़ तो नहीं किया ना, लेकिन आपको ऑर्डर आ गया और ऑर्डर आपने दे दिया अपने प्रॉफिट मार्जिन और डिलीवरी चार्जेस के साथ। केस नंबर 3 स्टडीज़ में हम बात करें, काफ़ी लोग जो है 50% आइटम परचेज़ करते हैं, 50% बाय करते हैं, उसमें आप उसकी 50% कॉस्ट देते हैं या फिर आप ऐसा करते हैं कि आप अगर जो है आइटम सोल्ड आउट हुआ, नहीं हुआ, आप उससे बात कर लेते हैं, उस मैन्युफैक्चरर या उससे होलसेलर से कि अगर मेरा सेल नहीं हुआ तो मैं एक्सचेंज कर लूँगा या वापस कर दूँगा, उसके जगह दूसरे आइटम्स न्यू डिज़ाइन ले लूँगा। होलसेलर को तो क्या है उसके पास बहुत सारे वेंडर्स भी है, बहुत सारी चीज़ें भी, तो वो उस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है आपसे, बिल्कुल, हो जाएगा उसमें। तो इसमें आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है। जितना आप कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग अपने होलसेलर से, अपने रिटेलर से या जहाँ से आप बैग परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आप प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा ले पाओगे। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको जो सेल्स होगी, तो आपको सेल्स करने में भी हम एक केस स्टडी देखते हैं, जो किसी ने सेल्स नहीं किया एक्चुअली, लेकिन उसकी अच्छी से क्वांटिटी में ज़्यादा सेल हुई और उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिला। वन ऑफ द माय फ्रेंड उसका बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सर्विसेज़ और प्रोडक्ट सेल आउट करता है। ई-बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने स्टोर्स में और डिजिटल सर्विसेज़ सेल आउट करता है। वो उसने कभी भी जो है लोगों को फ़ोर्स नहीं किया कि उस चीज़ को बाय करें, बल्कि उसने डे 1 से ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, ऐसे सर्विसेज़ उसने डिज़ाइन की और उसने अपने टीम को भी एनकरेज किया कि जो उसके लिए अगर काम करेंगे, तो वो उनको कहीं न कहीं अवेयरनेस देंगे, उस चीज़ के बारे में आगाही देंगे। जो उसके डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ट्रेनिंग कोर्सेज़ है, ई-बुक्स है, वो क्यों खरीदे उससे पहले कस्टमर को पता होना चाहिए ऑलरेडी कि वो क्यों उस चीज़ को बाय कर ले। हालाँकि वो सेल नहीं कर रहा, उसने अवेयरनेस फैलाई कि इस चीज़ में क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ और मैंने ये चीज़ें की हैं। अपनी स्ट्रगल बताई कहीं न कहीं। उसके बाद उसने कहीं न कहीं अपनी बहुत सारी चीज़ें एज़ अ सर्विस इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत सारे जहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स होता है कम्युनिकेशन में, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम होता है अपने बिज़नेस को कैटर करने में, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम होता है कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझने में और रिलेशनशिप को बेटर करने में, तो वो लाइफ कोच की तरह उसने बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस फैलाई। फिर कहीं न कहीं उसने एक सेशन इनवाइट किया, इन्विटेशन में फ्री सबको इनवाइट किया। अब जहाँ फ्री होता है, जो अपॉर्च्युनिटी होती है, जहाँ रिलाय होते हैं लोग, तो वहाँ फिर वो चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फिर उसने उसी सेशन में फिर क्या किया, उसने अपने सेशन में लोगों को इनवाइट किया और इनवाइट करके जब बहुत सारे लोग जमा हो गए, 50 लोग से ज़्यादा उस सेमिनार में, उस वर्कशॉप में, उस वेबिनार में आए ऑनलाइन, ज़ूम मीटिंग के थ्रू, तो ऑफ कोर्स ही गेट अ ऑडियंस और वो ऑडियंस उसने मिली। फिर वहाँ उसने मज़ीद और अवेयरनेस फैलाई, मज़ीद और उनको प्रॉब्लम को सुना, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। इसी तरह जो सुनते-सुनते आगे चीज़ें बढ़ी। फिर उसने अपने एक कोर्स ऑफ़र किया
ऑफर इस टाइप का, नॉट फॉर सेल। उन्होंने कहा कि मैं ये चीजें दे सकता हूँ आपकी लाइफ में, परफॉर्म कर सकता हूँ, इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, अगर आप चाहें तो करें। डायरेक्टली उससे सेलिंग नहीं की थी उसमें, इनडायरेक्टली फिर उसमें एक सेमिनार में ऑफर। तो उनमें से 50 लोगों में कितने लोगों ने खरीदा होगा? ऑफकोर्स 10 ने, 20 ने, 30 ने। लेकिन ऑफकोर्स जो 5,000 का अगर है, 30,000 का, 50,000 का एक कोर्स वर्थ है, उसके ऑडियंस को ग्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं 15 डेज की जो है एफर्ट्स मार्केटिंग की गई, और उसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो गया। सो ऑफ कोर्स ये सर्विस बिजनेस को भी कैटर करने में ऑडियंस का बिहेवियर, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर की पूरी जर्नी होती है, उसको भी समझना जरूरी है। सो आप होल सेल मार्केट से या किसी भी बिजनेस को ऐसा फैलाना चाहते हो, उसकी सर्विसेज को, वो चीज़ों को, क्योंकि आप किसी भी चीज़ों की सर्विसेज भी देना चाह रहे हो, प्रोडक्ट भी सेल आउट करना चाह रहे हो, तो उस कस्टमर की नीड क्या है उसको समझना जरूरी है। उस कस्टमर का पेन क्या है, दर्द क्या है, उसको क्यों वो चीज़ें लेनी चाहिए है, या उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप किसी शख्स को ऐसी चीज़ पकड़ा दो जैसे उसकी नीड नहीं है, और खामा-खा वो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या दूसरे दिन ही उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा और रो के आपके पास ही आएगा। खामा-खा उसने वो चीज़ वेस्ट कर दी, इन्वेस्ट कर दी, बेकार हो गई उसकी, या वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, बाद में कर रहा है, और वो चीज़ उसके लिए फिर कहीं न कहीं रिग्रेट बने, एंग्ज़ायटी क्रिएट करे उसके लिए। तो आप उसको उसी के इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, कहीं न कहीं लोग होते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे अपनी लाइफ़ में, तो सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं। कहीं न कहीं प्रोडक्ट में भी ये होता है कि आपकी रेंज क्या है, आपका बजट क्या है। ऑफ़ कोर्स तो उस लिहाज से आपको कितने की चीज़ चाहिए है, कस्टमर से पूछ लेते हैं आप, और फिर पूछना बेहतर भी रहता है कि जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, कैसा लगना चाहता है, कैसा फ़ील करना चाहता है। तो आपने उस चीज़ को अगर समझ लिया, जज कर लिया, और आपने उसकी जजमेंट को भी आपने कन्फर्म कर लिया, उससे पूछ कर भी और उससे बातचीत करके भी, तो फिर आप उसको बहुत सारी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। उसके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स भी आपके कस्टमर्स इन फ्यूचर बन सकते हैं। सो ये छोटी-सी चीज़ें हैं एक फ्लो ऑफ वर्क के लिए, कि आप अपने वो चीज़ों को बढ़ाएँ और आगे उस चीज़ में कहीं न कहीं करें। स्टिल आपके पास कोई सवालात हो तो हम उसको सेकंड सेशन में डिस्कस कर लेंगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध कुशवानी, मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ, ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ बिज़नेस के हवाले से, और बहुत सारी केस स्टडीज़ के हवाले से कहीं न कहीं आपको बहुत सारे सॉल्यूशन और एक्सपीरियंस, कहीं न कहीं मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, एक्टिविटीज़। सो प्रॉफ़िट मिलता रहता है, कस्टमर्स भी खुश होते रहते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी खुश होते हैं। तो आप भी क्यों ना इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आपके पास भी आपकी कोई बिज़नेस या कोई किसी भी मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म में या कहीं किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझसे बताएँ, तो मैं आपको उसके लिए अच्छे से एडवाइस कर पाऊँगा, ताकि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो को भी देखें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और कहीं न कहीं दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, बहुत सारी बातें और ये सारी चीज़ चलती रहेगी, और ज़िंदगी को हम समझते हैं बेहतर अंदाज़ में, आगे बढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।